ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उनसे हम कनेक्शन कैसे बनाएं। ध्यान देना, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? मेडिटेशन करने के लिए क्यों आए हैं? हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, प्राप्त करना है ना। प्राप्ति का आधार होता है, मेरे साथ बोलना, प्राप्ति का आधार होता है रिलेशन। बोलो, रिलेशन का आधार होता है कनेक्शन, ठीक है, और कनेक्शन का आधार होता है इंट्रोडक्शन। याद रह गया या भूल गए? भूल गए, याद रह गया? फिर से बोलो। पहला स्टेप होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप होगा कनेक्शन, तीसरा स्टेप होगा रिलेशन, और चौथा स्टेप होगा प्राप्ति। ये सिस्टम है, ये तरीका है प्राप्ति का, कोई तरीका नहीं है दूसरा। अब देखो हम चेक करते हैं। अब आपको वैसे भी याद रह जाएगा जो मैं उदाहरण देने वाला हूं। आप में से बहुत सारी यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, कन्याएं भी बैठी हुई हैं, माताएं हैं काफी सारी, तो माताएं अनुभवी हैं ज्यादा। आपको याद है जब आप कन्याएं थी तो आपके घर एक पंडित आया था, एक ब्राह्मण, रिश्ता लेकर। जो आज आपके युगल हैं उनका रिश्ता आपके घर पे आया था, आपको उनका परिचय दिया गया था। याद करो, क्या दिया गया था? परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय दिया गया था। तो परिचय पाने के बाद अगर परिचय ठीक लगा तो मन में क्या जुड़ा था? एक हल्का सा, वेरी गुड, क्या जुड़ा था? कनेक्शन जुड़ा था। रिलेशन नहीं जुड़ा, अभी रिलेशन नहीं जुड़ा ना, लेकिन कनेक्शन तो जुड़ गया ना। अब आपने कभी सोचा कि जैसे अगर आप बैठी हैं, काफी माताएं हैं, भाई हैं पीछे बैठे हैं, तो आपकी जो शादी हुई है, मेरे ख्याल से किसी की 20 साल पहले, किसी की 30 साल पहले भी हुई होगी आप में से, है ना। तो उस समय पर मोबाइल तो थे नहीं, वीडियो कॉल तो कर नहीं सकते थे, मोबाइल फोन पे बात नहीं होती थी। तो जब ही जैसे आज होता है, पहले रोज मोबाइल लेके बात करते रहते हैं ऐसा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आपको परिचय मिला बस, और उसके बाद क्या? जब तक शादी ना हो तब तक आप एक दूसरे को शायद देखते भी नहीं होंगे, देख पाते थे नहीं, फिर भी रिश्ता जुड़ जाता था, वो कनेक्शन नहीं रहता था। जैसे मानो पंडित जी ने या किसी ने, ब्राह्मण ने आके आपको बताया, और उसके बाद उस दिन से उस दिन तक जब शादी हुई, उसके बीच में भी आपका उनसे एक रिश्ता जुड़ जाता है। वो सिर्फ कनेक्शन नहीं रहता, रिश्ता जुड़ जाता है। अनुभव किया है सबने या नहीं किया है? तो वो रिश्ता कैसे जुड़ता है, आपने सोचा है कभी? मन से, क्योंकि कनेक्शन से रिलेशन में आने के लिए जरूरी होता है कॉन्वर्सेशन, यानी वार्तालाप। अगर आप बातें ही नहीं करेंगे तो रिश्ता बनेगा कैसे? और वहां तो मोबाइल से बातें हो ही नहीं रही थी, फिर भी रिश्ता कैसे बन गया? मन से, मन का टॉक चलता रहता था। अभी पता नहीं क्या कर रहे होंगे, अभी आप दफ्तर गए होंगे, ये सब चलता है ना मन में, बड़े खुश हो रहे हैं ना। तो ये जो मन का टॉक है ना, ये रिलेशन बनाता है। याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं आगे, वार्तालाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वर्सेशन, 3 तरह का होता है। एक होता है माइंड टू माइंड, बोलो, दूसरा होता है ओरल, तीसरा होता है रिटन। याद रहेगा? अब ध्यान से सुनना। रिटन वो कि मैं आपको लिख कर दूं, आप पढ़े ना, हो सकता है। मैं आपको लिख के दूं, आप पढ़े ना, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा? हो सकता है, ये कॉन्वर्सेशन है। दूसरा है ओरल, मैं मुख से बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप सुने ना, जैसा कि आप कभी कभी कर भी लेते हो बीच में अभी। मैं बोलूं, आप सुने ना, दूसरा कॉन्वर्सेशन ये हो गया। लेकिन तीसरा सुनिए, तीसरा है माइंड टू माइंड, यानी मेंटल कॉन्वर्सेशन, यानी कि मैं मन से कुछ बोलूंगा। अगर मुझे मन से इनसे कुछ बात करनी है, मैं मन से इनको कुछ कहूंगा और वो ऊर्जा इनके पास पहुंचेगी।
आप में से कौन कौन माँ ये अनुभव करती है कि जब उसका बेटा उससे दूर होता है और उसके बेटे को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो या कुछ भी हो, उन्हें टच हो जाता है? रेज योर हैंड। आपको हो जाता है? गुड। आपको नहीं होता? कैसी माँ हैं आप? आपको नहीं, आपको होता है माता जी? हो जाता है। होता तो अक्सर को है, लेकिन हाथ उठाते हुए सोच रहे पता नहीं अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फिर क्या जवाब दूंगी मैं। होता है, माँ को होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताता हूं। जैसे मानो मैं अपनी बात करूं, जब मैं मुंबई में था तो मेरी अक्सर एक मैटर है कि मैं मोबाइल पे कम बात कर पाता हूं, तो तब भी मेरे साथ ऐसा ही था। तो मेरी माँ से, जैसे वो नोएडा में होती थी, तो मेरी उनसे एक महीना हो जाता था बात हुए, बात नहीं होती थी ज्यादा। लेकिन विश्वास करिए, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो उनका फोन मुझे झट से आता था, और उस वक्त तो मैं बिस्तर पे ही हूँ, मोबाइल मेरे पास पड़ा है, मैं उठाता था मोबाइल, तो मेरा हेलो बोलने से पहले वो उधर से बोलती थी तेरी तबीयत खराब है क्या? तो मैंने कहा आपको कैसे पता चल जाता है? तो मेरी तबीयत खराब होती है आपका फोन तभी आता है। कहते नहीं, वो मेरा ना दिल बैठा जा रहा था, मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे तू ठीक नहीं है। समझे? अब ये कैसे काम करता है ये सुनिए। जब बच्चा माँ से दूर होता है तो माँ अक्सर बच्चे के बारे में सोचती रहती है, अक्सर। लेकिन बच्चा माँ के बारे में तभी सोचता है जब उसकी तबीयत खराब होती है। समझे आप? लेकिन जब जैसी आपकी तबीयत खराब होगी ना, आपको अपनी माँ सबसे पहले याद आएगी। आप लेटे होंगे, आपको सबसे पहले माँ का ख्याल आएगा। ऐसा है ना दादा? आता है बीवी है? तो जैसे ही ये मन उस मन के बारे में सोचना शुरू करता है जो अभी माँ के रोल में है, तो उधर से तो कॉल लगी हुई थी, इधर से भी कॉल लग जाती है, कनेक्शन बन जाता है, कनेक्ट हो गए तार, कनेक्ट होती एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो जाता है, तब कैच बिल्कुल सही होता है, एक्यूरेट। सपोज करो भैया मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें याद कर रहा हूं, तो इनकी कॉल लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरी कॉल इस वक्त इनके साथ बिजी है। तो ये उधर से जब कॉल कर रहे हैं, यानी इसको कहते हैं टेलीफोन नहीं, टेलीपैथी। जब टेलीपैथी ये कर रहे हैं तो ये लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मेरी टेलीपैथी इनके साथ बिजी है, तो ये मिस कॉल में चला जाएगा। तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? जैसे ही मैं शांति में बैठूंगा या इनसे मुक्त होऊंगा, तो मेरे मन में एकदम थॉट आएगा कि भैया मुझे याद कर रहे हैं, है ना? ये सब बात है। ये तो हो गया हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। 2014 में एक रिसर्च की गई, एक व्यक्ति को मुंबई में बिठाया, एक को पेरिस में बिठाया, हाई डिजिटल हेडसेट्स उनको सेट किए गए, कंप्यूटर सेट किए गए। इस व्यक्ति को जो मुंबई में बैठा था उसको बोला गया कि जो पेरिस में बैठा है उसके बारे में कुछ सोचो, यानी मन ही मन कुछ बोलो। तो इसने एक शब्द बोला तो उसका EEG पैटर्न कंप्यूटर पे बन गया, ऐसे करके। सेम पैटर्न पेरिस में जो था उसके कंप्यूटर पे भी बन गया। तो जो पेरिस में था उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या कैच किया? तो उसने बताया हेलो, और एक शब्द होता है पेरिस में ओला, 2 शब्द उसने कैच किए। सेम जब इससे पूछा तुमने क्या सोचा था, उसने कहा मैंने यही 2 शब्द सोचे थे। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि माइंड टू माइंड टॉक होता है। यह साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, यानी टेलीपैथी काम करती है। पर इतनी क्लियर क्यों नहीं कर रही हमारी आज? क्योंकि हमारे मन में व्यर्थ इतना भरा हुआ है ना, वी कांट कैच इट, हम पकड़ ही नहीं सकते उस चीज को। आपको पता है कल क्या कहा था? जब बैटरी फुल चार्ज है हम कौन सी आत्मा है? देव आत्मा। और अभी पापा कह सकते हो, लेव आत्मा, लेने वाले। जब हम सतयुग में हैं, हमारी बैटरी है 100%, तब हमें मुख से ना के बराबर ही बोलना पड़ता है, ना के बराबर ही। हमारी टेलीपैथी सतयुग में 100% काम करती है। एक देवता दूसरे देवता से कुछ कहना चाहता है तो मन में बोलेगा बस कि आ जाओ इधर, ही विल कम।
अब वो ऐसे कैच करेगा जैसे बिल्कुल मोबाइल फोन पे आवाज गई हो। इसलिए सत्युग में मोबाइल्स की जरूरत नहीं है, राइट? समझ में आया? लेकिन आज भी क्रिएट तो हम करते हैं और भेजते भी हैं, सामने वाला मन लेता भी है, लेकिन आप सोचो मोबाइल का आज इसका हाल इतना वो है, इतनी सारी कॉल्स आ रही है ना, इतना इंगेज है, ये टू 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 होती रहती है इसमें बस अंदर। समझ में आई ये बात? तो कॉन्वर्सेशन समझ में आ गया। अब अगली बात, अगर आत्मा से मन को बात कर सकती है, तो क्या आत्मा परमात्मा से बात कर सकती है? बताइए ना, सोचिए, बताइए। बात कर सकती है? वेरी नाइस। और आसानी से कर सकती है, आपको पता है क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आत्मा में तो बहुत व्यर्थ भरा पड़ा है आज। परमात्मा का फोन कभी बिजी नहीं जाएगा। हमारा तो किस किस के साथ लगा पड़ा है ना, अभी इनके बारे में सोच रहा था, अभी इनके बारे में, अभी इनके बारे में, किस किस से बात करता रहता है मेरा मन। और कोई ना मिले तो कुछ भी सोचता रहता है, पुरानी बात उठा लेगा। 2 साल पहले जनवरी महीने में गुरुवार के दिन रात को 9 बजे उसने मुझे ऐसा बोला था। बस मैं ये और बोल देती तो मेरा काम हो जाता, मैं चूक गई। करता है ना, मन वहां लगा पड़ा है। लेकिन परमात्मा, उनका फोन बिजी नहीं रहता और ऊपर से 100% चार्ज है। तो जैसे आप उनसे बोलेंगे, जैसे मानो मैं बोल के दिखाता हूं मन ही मन में, कि जैसे मन में मैं, मानो ये बात मैं मन में बोल रहा हूं लेकिन अभी मुख से बोल के दिखा रहा हूं। जैसे मैंने बोला, ओम शांति मेरे बाबा, आप बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं अनुभव कर सकता हूं आपकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरा मन आप ही की तरह शांत है। मैं उससे बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है बात उस तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? भाई जब आत्मा तक पहुंच रही है तो उस तक नहीं पहुंचेगी। आज तक हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान से बात करना कितना मुश्किल है। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है भगवान से बात करना। पर आदत नहीं है ना भगवान से बात करने की। मंदिर में क्या करते थे आप? जब जाते हो मंदिर क्या करते हो? मांगते हैं, यानी बात करते हो ना, लेकिन कैसे करते हो? गए दौड़े दौड़े, ठक 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 बोला अपनी बात और भाग लिए, किया? अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, कोई भी रिश्ता, मैं भी कनेक्शन से रिलेशन की तरफ आ रहा हूं ना, मुझे आप एक रिश्ता ऐसा बता दीजिए जिस रिश्ते में केवल एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा कुछ बोलता ही नहीं है। माताएं कहती है हम हैं, हम बोलती हैं घर में, हमारे पति कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं होगा। तो क्या होता है, ऐसा हो नहीं सकता। एक पति पत्नी का रिश्ता देखिए, दोनों बोलते हैं तभी तो रिश्ता बनता है ना। एक ही बोले और एक कुछ भी ना बोले, कभी ना बोले, तो क्या रिश्ता है ये? ऐसी परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता है। जाते हैं बस बोलते हैं और बोल के चल देते हैं। कभी खड़े हुए, उसकी सुनी, सुनने के लिए चुप होना पड़ता है, लेकिन वो बोलेगा कहां से? वो मन से बोलेगा। किसको? मन को। तो मन को चुप करना है, ये नहीं सिर्फ मुंह ऐसे करके खड़े हो गए, मन में क्या क्या चल रहा है। तो मन तो बोल ही रहा है, तो मन बोल रहा है, तो मन कैच कैसे करेगा वो क्या कह रहा है? समझे? वो कैसे पता चलेगा परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? आप ट्राई करके देख लीजिए। आप रात को सोने जाते हैं, आप कहिए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, वो सर्वशक्तिमान है, मेरे मन में उसकी सर्व शक्तियां हैं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि उसकी शक्तियां मेरे मन में आ रही हैं। पहली बात। दूसरी, मानो आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हैं, आप निर्णय लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे कि कैसे निर्णय लूं, कैसे होगा ये, फिर सबसे पूछते फिर रहे हो, कंफ्यूज हो, क्या करूं क्या करूं। आप खुद से कहना कि मैं देख रहा हूं मेरा मन वो सही निर्णय ले पा रहा है जिससे भविष्य में मुझे लाभ हो रहा है। कह के छोड़ दो आप,
बिल्कुल चुप हो जाओ, छोड़ दो बस। आप सवेरे सो के उठेंगे, आपको थॉट आएगा दिस इज राइट फॉर यू, पर हमें ज्ञान क्लियर नहीं है तो हम सोचते हैं ये मेरी मन की मन गढ़ंत बात है, शायद हो सकता है ये सही ना हो, और फिर भी हम दूसरों से पूछते फिरेंगे। पर वास्तव में जो आवाज आई थी ना जोर से, दिस इज राइट फॉर यू, यही इसी आवाज को कहते हैं ये भगवान की आवाज है। उस पे आंख बंद करके अमल करके देखना, आपको लाभ ही लाभ होगा। उसी को ईश्वर की आवाज कहते हैं, जो इस टाइम पे साइलेंस में निकल के आती है, जोर से एकदम फोर से नहीं, दिस इज राइट फॉर यू। और जब मन में इतना तूफान उठा हुआ है तो कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुई है बात? तो कनेक्शन तो है परमात्मा से हमारा। कनेक्शन मतलब कहते ना, हाँ कनेक्शन में हूं मैं, उसके कांटेक्ट में है, नंबर है मोबाइल में, बात तो करते ही नहीं, तो रिलेशन नहीं है कुछ भाई। अब हमें परमात्मा पिता से बात करनी है। जितना आप उनसे बातें करोगे, आपका रिलेशन उनसे उतना ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है? और रिलेशन कौन सा जोड़ सकते हो आप उनसे? किसी का भी। तो मैंने आपको एक, ये ना सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। कितने दोस्त हैं? अच्छे दोस्त 4 है ना? आपके कितने बच्चे हैं? 1। ये माइंड की प्रोग्रामिंग है ना। अगर आपकी माइंड से निकाल दिया जाए, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि आपका एक भी बच्चा नहीं है, फिर मैं आपसे पूछूं आपके कितने बच्चे, तो आप क्या कहेंगे? कोई नहीं है, यही कहोगे ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग है ना, ये प्रोग्रामिंग ही तो है। जैसे आपके शरीर का नाम क्या है? कुछ मुश्किल सा नाम है, शुभांकर। इनका शुभांकर माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, शुभांकर है। आज मैं इनका नाम अमित रख देता हूं और इनको बोलूं अमित, तो ये देखेंगे मेरी तरफ, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा तो कितने दिन में देखना शुरू कर देंगे? 8-10 दिन में देखना शुरू कर ही देंगे ना। क्यों? क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। तो अगर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे कर लें कि मेरा एक बच्चा नहीं, मेरे 2 हैं, तो माइंड स्वीकार करेगा नहीं करेगा? कितने दिन में कर लेगा? 7 दिन लगेंगे बस। बड़ा बच्चा जो है, मैंने स्वयं भगवान को अपना बड़ा बेटा बना लिया है। इज इट पॉसिबल और नॉट? परमात्मा ने कहा ना, मुझसे जो चाहे रिश्ता जोड़ सकते हो, हर रिश्ता मुझसे जोड़ो ताकि किसी भी रिश्ते में माया प्रवेश ही ना करे। उन्होंने ये कहा है, मुझसे हर रिश्ता जोड़ो ताकि किसी भी रिश्ते में माया एंटर ही ना करे। समझे आप? तो कितने बेटे हैं मेरे? बोलो, 1 या 2? अब दे 2 है? कितने मित्र हैं? अभी सोच रहे हो, अरे 4 थे, 5 हो गए। 5वें में सबसे पहला सखा कौन है आपका? ईश्वर। अरे अर्जुन के सखा कौन थे? ईश्वर ही थे ना, तो दिखाया है ना, तो हमारा ही तो गायन है। तो अब से मेरे मित्र कितने हो गए? 5। और सबसे खास कौन है? परमात्मा। ऐसे माइंड की प्रोग्रामिंग करिए ना। राजयोग बहुत इजी टेक्निक है परमात्मा से जुड़ने की। आप कभी मुझेंगे ही नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी जीवन में। जब कोई प्रॉब्लम आती है, फट से दोस्तों को फोन लगाते हो ना, पहले उसका फोन लगाना। अरे फोन पता भी चल गया, फोन पता भी चल गया ना, और इसका नंबर भी बता देता हूं, 00 बस तुरंत लगाना, 002 टक टक ट्रिन ट्रिन। हाँ हेलो, हाँ बाबा। नाम रख लो अपने मित्र का, बाबा है। बेटे को भी बाबा कहते हैं, मित्र का भी बाबा हो सकता है, पिता को भी बाबा कहते हैं। बाबा तो इतना सुंदर शब्द है, कहीं भी डाल दो। तो क्या बोले? हाँ बाबा, थोड़ी सी प्रॉब्लम में था, थोड़ा मुझे टच कराइए आप। तो उधर से फिर सुनिएगा, बोलेगा ठीक है बेटा, ठीक है दोस्त, तू थोड़ा रिलैक्स कर, मैं तुझे टच कराता हूं। आदत डालोगे ना, उससे बात करनी आ जाएगी। जब आपकी शादी हुई होगी, आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें यह नहीं पता होगा अपनी युगल से जाके बात कैसे करूं। हाँ, होता है नहीं होता है? आपके साथ तो बिल्कुल हुआ होगा ऐसा।
तो बात कैसे करूं जाके, मैं क्या बोलूं, है हेजिटेशन होती है ना, क्या बात करें। लेकिन अभी सोचते हो, अभी तो सीधा बोलता है चाय लेके आ, कहां चली गई, अभी कॉन्शियस होते हो नहीं ना। ऐसे ही यहां सोचते क्या बात करें बाबा से, क्या बात करें, क्या करें। लेकिन करो, करना शुरू करो, अब देखो बातें कैसे नहीं होती हैं, इतनी अच्छी बात होगी। सोचो जिसका दोस्त, जिसका सखा स्वयं परमात्मा है, अर्जुन को कहीं भी उन्होंने नतमस्तक होने दिया। देख लो आप, अर्जुन के लिए कितनी तिकड़म बाजी कर करके भीष्म को मरवा दिया, कर्ण को मरवा दिया, सबको मरवा दिया, लेकिन अर्जुन को आंच नहीं आने दी। क्यों? हालांकि सब उनके लिए एक जैसे ही थे, पर फर्क क्या था, अर्जुन उनकी हर बात मानता था, बाकी क्या थे उनकी बात केवल सुनते थे, करते अपने मन की थे। जैसे कर्ण सुन रहा है लेकिन करेगा अपने मन की। कर्ण माना कान, बात को सुनेगा, कान तक रखेगा, निकाल देगा। अर्जुन माना ज्ञान को अर्जन करने वाला, ज्ञान को अर्जित किया, जीवन में उतारा। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड कर्ण। उनको कर्ण से भी प्यार था परमात्मा को, ये नहीं कर्ण से कोई होता उनको वैर, कर्ण मानता नहीं था उनकी। ये बात है बस, आप उनकी मानिए, वो आपके लिए जान दे देगा, सब कुछ करेगा आपके लिए। उसे कराइए, मुझे यूज करो बच्चे, मैं बैठा हूं। परमात्मा कहता है मुझे यूज करो, मैं बैठा हूं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। माता जी है तो पहला कौन है? पहला फर्स्ट कौन? वो वहीं पहले, वहां ध्यान। फिर इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी बात है। लेकिन वहां ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि वो ऐसा पति है जो आपसे कभी कुछ लेगा ही नहीं और जो आपका हर जगह ध्यान रखेगा। ठीक है ना? तो ऐसे उसे हर रिश्ते में डालिए और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखिए। लेकिन बात जरूर करना, जिस रिश्ते में बात करनी बंद कर दोगे वो रिश्ता आपका कम हो जाएगा अपने आप ही। यहां भी देख लीजिए क्या होता है, जिनसे बात करनी बंद हो गई, जिनसे फोन नहीं कर रहे हो, बात कम कर रहे हो, वहीं से कट हो जाता है, अपने आप हो जाता है ना। यहां भी हो जाएगा। इसलिए क्या करना है दादा, भगवान से, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, ध्यान से समझना। रिश्ते बनाओ उनसे सारे, कोई भी रिश्ता, सबसे पहले तो वो रिश्ता जरूर बनाना जिस रिश्ते में आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा जाती है, जिसके कारण आपकी बुद्धि में सबसे ज्यादा हलचल होती है, वो रिश्ता तो उनसे सबसे पहले बनाना। जैसे एक बहन का उदाहरण बताऊं, वो आई थी, उसके पिता की जो डेथ है वो 10 साल पहले हुई थी। तो जब मेडिटेशन सीख रही थी तो जब ये बात आई कि जैसे हम बात करें कि वो इतना प्यारा है, वो इतना मीठा है, वो हम सबका पिता है, वो बैठ के रोने लग गई। मैंने क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, मैं कुछ तो हुआ होगा, बताइए। कहते वो नहीं, वो मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। मैंने कहा क्यों? वो 10 साल पहले, है ना। तो हमने उनको यही बोला कि अब कौन मिला है? कह रही इसीलिए तो खुशी के आंसू आ रहे हैं कि पिता के रूप में कौन मिला है? अथॉरिटी, स्वयं सर्वशक्तिमान। आपके हर रिश्ते का मरहम, हर रिश्ते की दवा है परमात्मा। जिस भी रिश्ते में डाल दोगे वही रिश्ता आपका सुंदर हो जाएगा। जैसे एक बेटा बोला अब से 2 बोलने शुरू कर दो, तो पहला बेटा स्वयं गॉड, दूसरे बेटे को देखोगे उसे भी फिर ऊंची दृष्टि से ही देखोगे। समझे? दृष्टि उठ गई ना ऊंची बच्चे को देखने की, क्योंकि जब बच्चे के रूप में भगवान को देखता हूं तो दृष्टि ऊंची हुई, सम्माननीय लैंग्वेज हो जाएगी। भाषा कैसे निकलेगी? तो इस बेटे के लिए भी फिर भाषा ऊंची निकलेगी, सम्माननीय निकलेगी, और इससे उस बेटे को भी फायदा होगा। जैसे बोला पति, तो पति वो कितना सम्माननीय है, मैं उससे कितनी ऊंची दृष्टि से बात कर रही हूं, फिर इससे भी थोड़ा उस तरीके से बात कर लूंगी। रिश्ते हमारे सारे सुंदर होने चाहिए, वो तभी होंगे जब हमारा रिश्ता बीज से अच्छा होगा। अगर बीज से रिश्ता अच्छा हो गया तो वृक्ष पूरा आपका। अब लगे रहते हो इसे ठीक कर, अब की बार वो रूठ गया, और उसको मनाने गए, अब की बार वो रूठ गया। ये तो रूठते ही रहेंगे। आप एक बीज को पकड़ो ना, बीज को पकड़ो, देखो पूरा वृक्ष आपका। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? तो ये भी हो गया। तो पहली चीज क्या हो गई? परमात्मा से हमने अब क्या, हम रिलेशन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो रिलेशन बनाने का आधार क्या है? कनेक्शन, है ना। तो रिलेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज आ रही है? कॉन्वर्जेशन।
जैसे रिश्ता बनेगा तो प्राप्ति नहीं होगी क्या? हमारे हर रिश्ते प्राप्ति कराते हैं ना हमें, और वो तो सबसे ज्यादा कराएगा क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। वो कहते मैं दाता हूं भाई, मुझे तुम क्या दोगे, ले लो जितना लेना है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यहां तक बात स्पष्ट हो गई? किसी को यहां से कुछ पूछना है मुझसे अभी तक? मन में कुछ उठ रहा है? नहीं, गुड। तो रिश्ते जुड़ गए, ठीक। अब बात यह आती है कि भाई साहब उसे याद कैसे करें, और याद करती बार हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? अब एक बात बताइए भाई साहब, आपके बेटे का फोटो यहां रखा हुआ है, ओके? आपने फोटो देखा, आपको कौन याद आया? बहुत एडवांस हो गए सीधे। नहीं, जो ये बेटा है आपका शरीर वाला, इसका फोटो यहाँ है, आपने इसे देखा। इस उस वाले बेटे का फोटो भी यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? वो यहाँ रखा है, वो यहाँ रखा है। आपने इसे देखा, ठीक है? इसे देखा, इसे देखते ही आपको याद आया बेटा, तो बुद्धि कहाँ चली जाएगी? बेटे के पास जाएगी। बेटा कहाँ पर है आपका? ये वाला कहाँ है? घर है ना? तो फोटो में थोड़ी ना बुद्धि घुसेगी जाके, बुद्धि वहां जाएगी जहां बेटा है। कहाँ है? घर पे, स्कूल में, जहां भी होगा तुरंत वहीं जाएगी। अभी स्कूल में है, अच्छा, एकदम कैसे कपड़े पहन के गया वो भी ख्याल आ जाएगा, किस मूड में गया वो भी ख्याल आ जाएगा। तो मतलब देखा और जैसा सोचोगे वैसा अनुभव करने लग जाओगे। देखकर जैसा सोचोगे या सोचकर जिस प्रकार से देखोगे वैसा अनुभव करने लग जाओगे। अब इस वाले बेटे पे आ जाओ। इसे देखा तो बुद्धि कहां जानी चाहिए? कहां है ये? परलोक, परम धाम। हमने क्या कहा था? शांति धाम। कैसा दिखता है शांति धाम? लाल सुनहरा प्रकाश का वो संसार, राइट? जैसे नीला आकाश दिखाई देता है ना फैला हुआ, ऐसी वो दिखाई देता है लाल लाल आकाश, ठीक? और शीतल शीतल सी लाइट फैली हुई चारों तरफ। जैसे इस नीले आकाश में सूर्य चमक रहा होता है ना, अभी चमक रहा है ना बाहर, ऐसी उस लाल आकाश में परमात्मा चमक रहा है। तो चली गई बुद्धि वहां, और मेरी बुद्धि अब उस सूर्य को देख रही है। आप में कौन कौन है जो अभी नीले आकाश में सूर्य चमक रहा है बाहर, यहीं से बैठकर बुद्धि के नेत्र से उसे देख सकते हैं? हाथ उठाना जरा। यानी सभी देख सकते हैं? देख सकते हैं ना? तो बताओ मेडिटेशन करने में क्या मुश्किल है, मुझे बताओ आप। पहले पता नहीं था परमात्मा के बारे में, क्लैरिटी नहीं थी। अब ये भी पता चल गया परलोक शांति धाम में रहता है। शांति धाम नीले आकाश जैसे वो लाल आकाश है। जैसे यहाँ सूर्य चमक रहा है, ये धूप फेंक रहा है, वो शीतलता फेंक रहा है, पर लाइट उसकी इससे तो 1000 गुना ज्यादा है, राइट? और वो मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, मेरा सब कुछ वही है। अब बताओ, याद करना मुश्किल है आसान है? इस सूर्य को आप सब देख सकते हो ना? तो चलो ऐसी ऐसी आराम से बैठे बैठे, खींचातानी नहीं करनी किसी को भी। इस सूर्य को देखो, सूर्य को देखो आकाश में, नीले आकाश में सूर्य को देखो, दिखने लग गया? धूप फेंक रहा है, देखो, थोड़ी गर्माहट सी अनुभव होगी आपको, हुई? ओके। आप इस सूर्य के पास एक सितारे को देख सकते हैं, स्टार को। हालांकि दिन में दिखाई नहीं देता, पर आप कल्पना करो, दिख रहा है। सूर्य के पास सितारा, एक छोटा सा सितारा डायमंड की तरह नीले आकाश पे चमक रहा है। दिखा? दिखा? गर्दन हिला दो, दिख रहा है, गुड। अब एक माला ऊपर चले जाओ, ऊपर देखो लाल आकाश। इस आकाश को बदल दो, कलर बदल दो, इसका लाल कर दो, आज से पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है। सूर्य को बदल दो ज्ञान सूर्य में, परमात्मा है ये। और उसके पास जो सितारा है वो मैं हूं। ज्ञान सूर्य की शीतल धूप मुझ सितारे पर पड़ रही है, अच्छे से देखना। जैसे कड़ी सर्दी में अगर धूप मिल जाए तो आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही परम धाम में
विकारों की कड़ी गर्मी में मुझ आत्मा पर परमात्मा पिता की जो शीतल लाइट पड़ रही है, मन शांत हो रहा है, तृप्त हो रहा है। मन से सारा कचरा खत्म हो रहा है, जल रहा है। जैसे सूर्य के निकलने पर वायुमंडल से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा पिता की धूप से मुझ आत्मा के मन में जो कीटाणु है नष्ट हो रहे हैं। खुद से बात करिए, उनकी धूप के नीचे मेरा मन निर्मल हो रहा है, शांत हो रहा है। देखते रहिए, अब उनसे बात करिए, उन्हें देखकर। देखिए ज्ञान सूर्य शिव बाबा को प्यार से और देखकर बात करिए। बाबा बोलिएगा सभी मन मन में, बाबा आप कितने मीठे हैं। उन्हें देखकर बोलना, आप कितने मीठे हैं, आप कितने प्यारे हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरा संसार हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मैं आपका बच्चा हूं। जो गुण, जो शक्तियां आप में हैं, वो मुझ में भी आ रही हैं। देखते जाएं, मन में शक्तियां समा रही हैं। मन में शक्तियां समा रही हैं। मन शांत हो रहा है, भरपूर हो रहा है। ओम शांति। और मैं आत्मा आके बैठ गई यहां शरीर रूपी इस वस्त्र में। ठीक, ये मुश्किल था किसी के लिए? अपने इजी था ना? बिल्कुल इजी था। बस मन जो चीज कर सकता है उसी का एग्जाम्पल देते हुए उससे करवाइए और आनंद में झूमिए, बहुत मजा आएगा।